अच्छा, तो लैक्रिमल एपरेटस हमने पढ़ना है आज। लैक्रिमल एपरेटस क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम देखते हैं। अच्छा, लैक्रिमल एपरेटस, इसको एपरेटस उसको कहते हैं कि जिसमें एक कंप्लीट सिस्टम हो। लैक्रिमल एपरेटस में लैक्रिमल ग्लैंड भी आ जाता है, ठीक है, इसकी डक्ट्स भी आ जाती हैं। बेसिकली इसका काम ये होता है कि इसमें हमारी आइज़ में जो टीयर्स हैं, जो कि हमारी आई की सरफेस को मॉइस्ट रखते हैं, उनको प्रोड्यूस करना होता है इसमें लैक्रिमल ग्लैंड ने। और फिर लैक्रिमल डक्ट्स के थ्रू वो सारा ड्रेनेज होती है उसकी, वो कॉर्निया के ऊपर उनको मॉइस्ट करके वहाँ से प्रोड्यूस होता रहता है लैक्रिमल ग्लैंड से, और लैक्रिमल डक्ट्स के थ्रू वो ड्रेन होता रहता है। इस तरह ये कॉर्निया को मॉइस्ट रखता है और अलाइव रखता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी, ये पिक्चर में देखें तो दिस इज़ द लैक्रिमल ग्लैंड। ये यहाँ पर होता है कि अपर आईलिड जो सी होती है ना, अपर आईलिड के पोस्टीरियरली होता है। और अगर हम ऑर्बिट के देखें, जो ऑर्बिटल कैविटी है को, तो इसके ये एंटीरो लेटरली पड़ा होता है। यहाँ से ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो सी ये देखें आप गुजर रही होंगी, ये वाली एक्सक्रीटरी डक्ट्स, एक्सक्रीटरी लैक्रिमल डक्ट्स, यहाँ से लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस होते हैं। फिर यहाँ से पास करते हैं लैक्रिमल डक्ट्स के थ्रू, ये कॉर्निया से होते हुए यहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर होती है एक लैक्रिमल लेक, यहाँ पर जाके सारा टीयर्स जो हैं यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं। फिर यहाँ से जो है ये देखें, ये लैक्रिमल लेक तक पहुँच गए। लैक्रिमल लेक से ये जो सी ऊपर से और ये नीचे से जो सी डक्ट्स दिखाई दे रही होंगी, इन डक्ट्स के थ्रू ये आते हैं यहाँ पर। ये है नेज़ो लैक्रिमल डक्ट, ये कंप्लीट नेज़ो लैक्रिमल डक्ट है। अपर इसका ब्लाइंड एंड स्पॉट जो है, इसको हम कहते हैं लैक्रिमल सैक। तो पहले क्या हुआ, लैक्रिमल ग्लैंड से निकले लैक्रिमल डक्ट्स, फिर कॉर्निया के थ्रू, इसको हम कहते हैं ये जो सा कॉर्निया के ऊपर जो कंजंक्टिवल सैक होता है, कंजंक्टिवा जो सा है ना हमारे यहाँ, जो सा आईलिड्स की इनर साइड पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा जो आउटर साइड पर होता है, और एक इनर साइड पर होता है बिल्कुल आई बॉल के ऊपर, उसको हम कहते हैं बल्बर कंजंक्टिवा। इन दोनों के दरमियान जो थोड़ी सी स्पेस होती है ना, उसको हम कहते हैं कंजंक्टिवल सैक। तो इसमें ये लैक्रिमल डक्ट्स के थ्रू जो टीयर्स आते हैं इसमें कंजंक्टिवल सैक में जाते हैं। फिर कंजंक्टिवल सैक से आगे फिर वो मीडियल एंगल में जाके लैक्रिमल सैक में, लैक्रिमल सैक से फिर ये जो सी डक्ट्स हैं ना, इनको कहते हैं कैनेलिकुलाई। उससे भी पहले जो है ना, ये अपर मार्जिन और ये लोअर मार्जिन ऑफ आईलिड्स, यहाँ पर होते हैं पंक्टम लैक्रिमल, पंक्टम लैक्रिमैलिस या पंक्टम लैक्रिमल कहते हैं। वहाँ से ये कैनेलिकुलाई लैक्रिमैलिस, ये कैनेलिकुलाई जो सी डक्ट्स हैं ये इसको लेके जाती हैं लैक्रिमल सैक में। लैक्रिमल सैक से होता है वो फिर ये जो सा है नेज़ो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू ये नोज़ में चला जाता है, ठीक है। ये होता है इसका कंप्लीट पैसेज लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशंस का। नीचे एक और डायग्राम दी हुई है, यहाँ पर हम देखें ये वही ग्लैंड है, डक्ट्स आ गई यहाँ से होता हुआ, ये देखें ये सुपीरियर और इन्फीरियर कैनेलिकुलाई, लैक्रिमल सैक, फिर नेज़ो लैक्रिमल डक्ट और फिर नोज़ में। अच्छा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये लैक्रिमल एपरेटस आ गया। स्ट्रक्चर्स दैट सिक्रीट एंड कलेक्ट टीयर्स एंश्योर्स कॉर्निया रिमेन्स मॉइस्ट। तो कंपोनेंट्स होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल डक्ट्स। लैक्रिमल ग्लैंड पे पहले हम बात कर लेते तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिटल पार्ट और पाल्पेब्रल पार्ट, सही। और ये जो एक मसल आ रहा होता है ना, लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस, इसका काम होता है कि अपर आईलिड को इसने ना ओपन करना है। जब हम आइज़ को ओपन करते हैं तो इसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपर आईलिड को ना ऊपर की तरफ पुल करता है, जिससे हमारी आईलिड्स ऊपर होती हैं और हमारी आइज़ ओपन होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये आ गई, इसकी लोकेशन आ गई एंटीरो लेटरल पार्ट ऑफ ऑर्बिट में, ये लैक्रिमल ग्लैंड पड़ा होता है, और ये पोस्टीरियर टू ऑर्बिटल सेप्टम होता है। ये जो सब ऑर्बिटल सेप्टम इसे कहते हैं। ये जो आईलिड है ना, आईलिड, इसका जो फ्रेमवर्क बना रही है ना ऊपर की तरफ, ये जो सी मेम्ब्रेन, इसको हम कह सकते हैं फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, जो पीछे ऑर्बिटल कैविटी जो कि बोनी कैविटी है ना, वहाँ से पेरीओस्टियम जो सी होती है, यानी कि बोनी कैविटी है, बोन है, उसके ऊपर पेरियोस्टियम एक लूजली अटैच मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से इसकी एक्सटेंशन आ रही होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन बनाती है। वो बेसिकली स्ट्रक्चर बना रही होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर बना रही होती है आईलिड्स का, उसको हम ऑर्बिटल सेप्टम कहते हैं।
तो ये ऑर्बिटल सेप्टम जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि आईलिड के ही पोस्टीरियरली पड़ा होता है लैक्रिमल ग्लैंड, और अबव द आई बॉल पड़ा होता है। लोकेशन मैंने आपको दिखा दी इसके पिक्चर में। उसके बाद आ जाता है कि वो जो सी एक्सक्रीटरी डक्ट्स हम देख रहे थे 12 डक्ट्स होती हैं कॉमनली, और ये जो है सुपीरियर फॉर्निक्स ऑफ कंजंक्टाइवा के लेटरल से। अभी सुपीरियर फॉर्निक्स कंजंक्टाइवा का तो मैंने बता दिया आपको। सुपीरियर फॉर्निक्स ये होता है कि जो मैंने आपको दो पार्ट्स बताए ना, ये पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा और कौन सा है बल्बर कंजंक्टिवा, ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान मैंने बताया था कंजंक्टिवल सैक होता है। लेकिन इन ये जो जहाँ पर ये मीट करते हैं ना, जैसे मैं अगर दिखाऊं, ये देखें, यहीं से देख लेते हैं, ये आईलिड है, ठीक है, ये आईलिड है। अब इसके इनर साइड पर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा होगा आईलिड के इनर साइड पर, और आईलिड के पीछे क्या है आई बॉल, आई बॉल के ऊपर लग रहा होगा बल्बर कंजंक्टिवा। अब ये दोनों जहाँ पर सुपीरियरली मीट करेंगे और इन्फीरियरली मीट करेंगे, जहाँ पर ये मीट करेंगे ना तो इसे कहते हैं फॉर्निक्स, फॉर्निक्स मीन्स कॉर्नर, तो इसे कहते हैं सुपीरियर फॉर्निक्स। यानी कि ये अपर जो उनसे सुपीरियर फॉर्निक्स जहाँ पे दो कंजंक्टिवा मीट कर रहे हैं ना, उसकी लेटरल साइड पे ये पड़ा होता है लैक्रिमल ग्लैंड, वहीं से इसकी डक्ट्स निकल रही होती हैं। अच्छा, नर्व सप्लाई को हम बाद में देखते हैं, पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर लैक्रिमल डक्ट्स के थ्रू। ये मैंने बता दिया लैक्रिमल ग्लैंड, फिर कॉर्निया, उसके बाद लैक्स लैक्रिमैलिस। ये क्या होता है कि मीडियल एंगल पर जो है ना आई बॉल और ऑर्बिटल कैविटी, ये आई बॉल है आपकी, ये आई बॉल है, और ये मीडियल एंगल पर ये जो है ऑर्बिटल कैविटी के अंदर है ना, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर आई बॉल है। तो इन दोनों के दरमियान ना मीडियल एंगल पर एक गैप सा होता है, उसे हम कहते हैं लैकस लैक्रिमैलिस, ठीक है, उस स्पेस को कहते हैं हम लैकस लैक्रिमैलिस। और ये मैंने बताया था ये जो सा सुपीरियर मार्जिन है आईलिड्स का और इन्फीरियर मार्जिन जहाँ से ये निकल रही हैं डक्ट्स कैनालिकुलर, इन मार्जिन को हम कहते हैं पंक्टम लैक्रिमैलिस। अब पंक्टम लैक्रिमैलिस से होते हुआ कैनालिकुलर लैक्रिमैलिस, वहाँ से लैक्रिमल सैक से नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, और फिर उसने खुलना है नोज़ में। ये देखें नेज़ोलैक्रिमल डक्ट कोर्सेज डाउनवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड लेटरली। ये यहाँ से ये डाउनवर्ड्स पीछे की तरफ, बैकवर्ड्स और थोड़ा सा लेटरली मूव करती है। और मैं बताता हूँ आपको ये ओपन कहाँ होती है। ये यहाँ पर पासेज इन बोनी कैनाल एंड ओपनिंग इनटू द इंफीरियर नेजल मीएटर्स। ये जब हम नोज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा नेजल मीएटर्स क्या होते हैं, सुपीरियर नेजल मीएटर्स, मिडल और इंफीरियर नेजल मीएटर्स। ये एक्चुअली हमारे जो है नोज़ है ना, नोज़ की लेटरल जो सी वॉल है उस पर होती हैं पोनी प्रोजेक्शंस, जिनको हम कहते हैं कॉनका। कॉनका के दरमियान ये स्पेसिस होती हैं, इनको हम कहते हैं मीएटर्सिस। इसी तरह ये 3 कॉनका होते हैं, सुपीरियर कॉनका, मिडल कॉनका, इंफीरियर कॉनका। इन सुपीरियर कॉनका के नीचे सुपीरियर मीएटर्स, मिडल के नीचे मिडल और इंफीरियर के नीचे इंफीरियर नेजल मीएटर्स। वहाँ पर जाकर इसने खुलना है, किसने, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ने, और यहाँ से ये ड्रेन होना है। इसलिए जब भी हम आंसू आते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि ये नोज़ से सिक्रीशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अच्छा एक लैक्रिमल फोल्ड होता है जिसे हम कहते हैं वेल्व ऑफ हेजनर। इसका क्या काम होता है कि नोज़ ब्लोइंग के दौरान ये प्रिवेंट करता है एयर को लैक्रिमल सैक के अंदर, ये जो सा लैक्रिमल सैक है ना, ताकि यहाँ से जो है ना एयर लैक्रिमल सैक में ना चली जाए। यहाँ पर एक म्यूकोजल फोल्ड होता है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के पास, वो इसको प्रिवेंट करता है, उसे हम कहते हैं लैक्रिमल फोल्ड या वेल्व ऑफ हेजनर, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, ये आईलिड्स हो गए, ये लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, लैक्रिमल डक्ट्स हो गई, ये आई लैशेस हैं, आई लैशेस। उसके अलावा फिर आई लैशेस के पास जो है ना, जो से आई लैशेस के फॉलिकल्स होते हैं, इनके पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिबिशियस सिक्रीशंस होती हैं इनकी, ऑयली सिक्रीशंस, जो कि इसको हेल्प करती हैं कि जो टीयर्स प्रोड्यूस होंगे ओवरफ्लो ना हो जाए। इसके ऊपर जो से टीयर्स की लेयर है, इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर सिबिशियस ग्लैंड्स के थ्रू ये करते हैं, जो उनसे मेजरली यहाँ पर टार्सल ग्लैंड्स होते हैं आईलिड्स के अंदर, या टार्सल ग्लैंड्स को हम मीबोबियन ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो कि ऑयली सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। खैर वो हम आईलिड्स में देख लेते हैं। ये लोअर पंक्टम आ गया, अपर पंक्टम जो मैंने कहा था मार्जिन्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, ये दिस इज़ द लेकस लैक्रिमैलिस, and in the lacus lacrimalis there is a small elevation reddish in color which is called caruncle lacrimalis, and there is a semilunar fold just like half moon
that is called plica semilunaris. And there are the lacrimal canal or canaliculi, which drain the tears into the lacrimal sac and then through nasolacrimal duct. So this is all about lacrimal apparatus.